नमस्कार, स्मार्ट बिहार न्यूज 7 में आपका स्वागत है। माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं भारत सरकार द्वारा 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में कृषि संबंधी अनुदानों और मांगों पर अपनी विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश जो निर्णय लिया है कृषि सुधार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस निर्णय के तहत कृषि, मत्स्य और डेयरी के प्रोत्साहन के लिए किसानों को ऋण की राशि 3 लाख से 5 लाख तक की गई है, लेकिन कुछ किसानों को केसीसी प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही है क्योंकि आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने और बैंक की प्रक्रियाओं में पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। यह प्रक्रिया आसान करने की मेरी सरकार से मांग होगी और केसीसी पर ब्याज दरें और अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक होती है, जिससे गरीब किसानों को अधिक खर्च करना पड़ता है। इसे भी कम करने का मेरा सुझाव होगा। केसीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ जटिल होती है, जिससे किसानों को परेशानी होती है। साथ ही किसानों को केसीसी के माध्यम से समय समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे कि अपने फसलों की बुआई और अन्य कृषि गतिविधियों को समय पर शुरू नहीं कर पाते हैं। कुछ किसानों को केसीसी के बारे में प्राप्त जानकारी नहीं होती है, जिससे उनका लाभ नहीं पाते हैं। इसलिए महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर गन्ना का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जहां 4 चीनी मिलें हैं। मेरी सरकार से मांग होगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र बगहा में कृषि विज्ञान केंद्र और गन्ना अनुसंधान केंद्र खोलने की स्वीकृति दी जाए, ताकि इससे स्थानीय किसानों को उन्नत खेती करने में सहूलियत हो सके। थरवट क्षेत्र का संबंधित सुगंधित बासमती चावल और आनंदी चावल को भी प्रमोट करने की जरूरत है। हमारे यहाँ गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, आलू आदि फसलों पर आधारित प्रसंस्करण यूनिट भी स्थापित करने का मेरा सरकार से अनुरोध है। किसानों पर राष्ट्रीय आयोग 2006 ने सुझाव दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित लागत से कम 50 अधिक होनी चाहिए। मंत्रालय ने 2018 में उस सुझाव को मंजूर किया। सभी खरीफ और रबी फसलों को एमएसपी को भी बढ़ाया गया, ताकि उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की भी तय करता है। मेरी मांग होगी कि फसल उत्पादन में किसानों की भारी लागत को देखते हुए समय समय पर गन्ना, धान और गेहूं की एमएसपी में उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को केवल वे किसान शामिल है जिनके पास खेती योग्य भूमि है। इस योजना में कृषि मजदूरों को भी शामिल नहीं किया गया है, जो देश के कृषि श्रमिकों के 50% हिस्सा है। खेतिहर मजदूरों के पास जमीन नहीं होती है, वे दूसरों के जमीन पर बटाईदार खेती करते हैं और मजदूरों या फसलों के हिस्से के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, भूजोत के टुकड़े टुकड़े होने और खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ने से कृषि उत्पादक प्रभावित हो सकती है। भारत के कृषि क्षेत्र में सीमांत और छोटी भूजोतों की संख्या बहुत अधिक है। भूजोत के छोटे छोटे टुकड़ों के